साथियों, मेरी माँओं और बहनों, नौजवानों और बुज़ुर्गों, मैं उस ज़मीन पे खड़ी होकर आप लोगों से खिताब कर रही हूँ जिस ज़मीन पे मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत और आखिरी सफ़र तय किया। मैं उस जगह पर खड़ी होकर बोल रही हूँ जहाँ निहाल साहब ने अपनी ज़िंदगी पैदाइश, पूरी ज़िंदगी सियासी उरूज, सियासी ताकत और अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र इस रास्ते से तय होकर कब्रिस्तान गए। मैं उस जगह को सलाम करती हूँ इस इलाके को जिन्होंने निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद बनाया। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जमा हुई हूँ। ये शहर 1999 के बाद से सियासी बोलचाल का शिकार है। यहाँ कहीं सियासत मजहब के नाम पे की जा रही है तो कहीं गुंडागर्दी के नाम पे की जा रही है। सियासत के नाम पे होना चाहिए अपने ईमान से। यहाँ ईमान को भूल कर सियासत की जा रही है। तो मुझे एक औरत को, एक बेटी को मैदान में उतरना पड़ा उनकी इस्लाह करने के लिए जो इस्लाह किए सियासत में मालेगांव में आए थे, लेकिन इस्लाह सियासत के नाम पर न वो इस्लाह कर पाए, न वो अपना मकतब संभाल पाए। अब वक्त आया है एक निहाली खून का, और मैं आप तमाम नौजवानों और मेरी माँ, बहनों, बुज़ुर्गों की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने साथी निहाल अहमद के बाद, मैंने अपने बुलंद इकबाल के बाद ये उम्मीद नहीं की थी कि ये शहर मेरे साथ इस तरह की मोहब्बत करेगा। इस शहर को मेरा लाख लाख सलाम। मेरी माएँ बहनें, देखिए मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ। मेरी हिम्मत इस नाम पे है कि आओ मेरे साथ चलो, मालेगांव शहर को बचा लो। वो शहर जिसका दबदबा, जिसका तूती पूरे महाराष्ट्र में बोला करता था। अब ऐसा वक्त आ गया है कि एक पुलिस की कंप्लेन से, एक पुलिस के मुकदमे से ये शहर डर रहा है। नहीं चाहिए हमको ऐसी रहनुमाई जो हम सच्चे लोगों को डराए। हमको वो इस्लाह नहीं चाहिए जिससे 11-11 महीने दरवाजे पे माँ अपने बेटे का इंतज़ार करे। नहीं चाहिए वो बच्चे जो बाप के जेल में रहते हुए पैदा हुए हो। नहीं चाहिए ऐसी सियासत जो मकतब में, मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने की बजाय से अपने सियासी फ़ायदे की बात करे। मालेगांव शहर ये हमेशा से मज़हब को मानने वाला शहर है। इस शहर में हिंदुस्तान के हज़ारों जगह के सफ़ीर आके अपने मस्जिद के लिए चंदा करते हैं। ये शहर किसी के आगे मजबूर नहीं हुआ। हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, बम्बई के बाद अगर सबसे बड़ा चंदा किसी ने दिया तो वो मालेगांव शहर ने दिया। ये नौबत नहीं आना चाहिए कि मालेगांव के बेगुनाहों के घर में कोई दूसरा रिलीफ दे। ये नौबत अब दोबारा नहीं आने दूंगी। आओ मेरे साथ चलो मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मालेगांव शहर के वो नौजवान जो बेरोज़गारी के शिकार हैं, वो औरतें जो अपने घर में बैठ के रोज़गार की तलाश कर रही है, आओ मेरे साथ चलो। वो मासूम बच्चों के लिए जो तालीम हासिल नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप की ताकत नहीं है कि वो खर्च कर पाए बड़ी स्कूल में डालने का, आओ मेरे साथ चलो मालेगांव शहर का दबदबा वापस लाने के लिए। और आज तुम्हारी तादाद ने ये साबित कर दिया कि साथी निहाल अहमद का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मैं अकेली नहीं हूँ। आज तुम्हारी तादाद ने, तुम्हारे जोश ने मुझे बता दिया कि हाँ, हम 12 नवंबर दोबारा नहीं होने देंगे। हाँ, अब हम गढ़ की यात्रा वालों को मस्जिद के सामने डीजे बजा के हमारी मस्जिद में, हमारी नमाज में, हमारे तरावी में खलल नहीं होने देंगे। हाँ, अब मालेगांव शहर में कोई का बेटा बेगुनाह जेल में रहे
जाए और बाप का इंतकाल हो जाए और वो मट्टी देने ना आ पाए, ये अब मैं नहीं होने दूंगी। ये मालेगांव शहर है आज तालीम के लिए, रोजगार के लिए, मालेगांव शहर में जो हॉस्पिटल हमारा चला गया उसको वापस लाने के लिए, हमारी हिफ्ज़ान सेहत के लिए आप सब लोगों को मेरे साथ, मेरे अव्वल कदम, मेरे फॉर्म भरने में आप लोगों का साथ चाहिए। ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा इंतहा उस वक्त होगी जब आप जीत के निहाली सहरा मालेगांव शहर के बाशिंदों पर बनाएंगे। ये जीत मेरी नहीं होगी, वो मालेगांव शहर के नौजवानों की जो बेगुनाह जेल में रहे, वो मुसल्लियों की जो मस्जिद में नमाज और तरावी के लिए खड़े रहे लेकिन खलल की वजह से हो नहीं पाए, वो बेरोजगार लोगों के जो बेरोजगार के लिए भटकते हैं, वो माएँ बहनें जो लंबी लंबी लाइन लगा के रात भर बैंकों में बैठी रही अपने मासूम बच्चों को लेके केवाईसी के लिए, लेकिन इस शहर के एमएलए ने उनको मालेगांव शहर में बैंक लाने की बजाय मालेगांव शहर के उस किनारे में यहाँ रहती हुई बैंक को कर दिया। उनके लिए हमको लड़ना है, हमको लड़ना है वो बेईमानों के लिए, बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने अपना ओहदा पाने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच डाला। हमको लड़ना है वो बेईमानों के खिलाफ जो मालेगांव शहर के फंड को दादा भूसे के पैरों के नीचे गिरवी रख देते हैं। हमको लड़ना है उनके खिलाफ जो लोग मुसलसल मालेगांव शहर में गुंडागर्दी और गुंडों को फरोग देते हैं। हमको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो मस्जिद व इमाम के से घिन आती है, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। उन लोगों के खिलाफ जो मालेगांव का शहर अपने सियासी फायदे के लिए बंदूक की गोली पे रखते हैं, हमको मिलकर उनके खिलाफ लड़ना है। हम लड़ेंगे ना मालेगांव शहर से। देखो ये प्रोग्राम किसी शान हिंद का, कोई समाजवादी पार्टी का नहीं, ये प्रोग्राम है मालेगांव शहर के निहाली लोगों का। अगर इसमें किसी का नाम लेने में चूक हो जाती है, किसी का अगर जिक्र करने में चूक हो जाती तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करना, बिल्कुल नाराज़ मत होना। अगर कहीं साथी निहाल अहमद बोला जाता है तो आप समझ लो वो आप सबको खिताब किया जा रहा है। अगर शान हिंद बोला जा रहा है तो आप समझ लो कि मैंने तुमको पुकारा है। मेरे साथियों आज इब्तिदा है, आज यहाँ से लेकर जो जुलूस जाएगा अल्लाह के वास्ते इस ताकत को, मोहब्बत को इलेक्शन तक डट कर लड़ना। किसी मजहबी तलवार से या कोई गुंडे की बंदूक से निहाली मालेगांव शहर नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता। अगर कोई आलिम खड़ा होकर ये बोलता होगा कि एक औरत है ये क्या मुकाबला करेगी, अरे जो जिनकी इस्लाम की तारीख औरतों की बहादुरी से तारीख भरी पड़ी है, उसका आलिम ये नहीं बोल सकता कि अकेली औरत क्या कह सकती। यही अकेली औरत 12 नवंबर में सब मर्दों पे भारी थी और इसलिए भारी थी कि तुम मेरे साथ थे, निहाली ताकत मेरे साथ थी। तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। तुम्हारे अंदर हिम्मत इसलिए आएगी, उस वक्त आएगी जब तुम्हारा दिल साफ होगा। आज मालेगांव शहर के लोगों को मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बेटी, अपनी बहन शान हिंद जो इलेक्शन लड़ रही है वो मालेगांव के लिए, खुद के लिए नहीं, इस शहर के लिए लड़ रही है। मुझे इस बेटी को अगर इसलिए समझा जा रहा है कि मैं मुकाबले में नहीं हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ, तो औरतें अपनी वोटों के बारिश से बता दे कि औरत अकेली नहीं होती, सब औरतें उसके साथ होती है। ये मर्द, ये नौजवान बता दे कि शान हिंद अकेली नहीं है। ये हमारा काफिला आगे की तरफ जा रहा है। मैं पूरे शहर से, मेरी माँ बहनों से बहुत पुरुम्मीद हूँ, ताकत से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे साथ लगी हैं। मैं निहाल अहमद ख़ानदान हमेशा आप लोगों का मशकूर रहेगा। बुलंद इकबाल आज अगर होते तो शायद वो वही करते जो आपने मेरे लिए किया। कहीं ना कहीं आपने साथी निहाल अहमद की और बुलंद इकबाल की कमी पूरी करने की कोशिश की। मैं नयापुरे के इलाके में खड़े होकर एक बात बोलूँगी, मैं मौलवी मोहम्मद उस्मान की पोती, ये ख़ानदान
जिंदगी में ना कभी किसी से झुका है, ना इंसाफ के सामने कभी ये किसी और की बात रखी है। इंसाफ और ईमान पे रहा है। ये खानदान कभी किसी को पंटरी नहीं कर सकता। जो लोग किसी की पंटरी करते होंगे वो लोग मत करो। निहाल अहमद और मौलवी उस्मान के ख़ानदान को पंटरी के नाम पे तुम झुकाओ मत। आज यहाँ दुआ के साथ मेरे फॉर्म का आगाज़ हो रहा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ ये ताकत, ये जोश, ये इलेक्शन तक और इलेक्शन के रिज़ल्ट तक कायम रहेगा। और ये जोश को लेकर मैं 5 साल मालेगांव शहर के दफ़ा के लिए काम करूँगी, ये आप लोगों से मैं वादा करती हूँ।